हेलो गाइस, तो वैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानने वाले हैं। संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, उसके बारे में शुरुआत करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 3 प्रावधान हैं। संविधान के कुछ प्रावधान में संसद साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित कर सकती है। इस प्रकार जो है प्रावधान नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना और अन्य समाप्त करने की अन्य जो भी चीज़ें हैं वो भी विषय शामिल हैं। वो भी बहुमत वोट के तहत जो है उनको सुधारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी, पांचवी, छठी अनुसूची, नागरिकता, संसद में गणपूर्ति से संबंधित विषय हैं। अगला, संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकती है। कैसे? 2/3। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकती है, उन्हें सुधार सकती है तथा उनका अनुमोदन अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं को स्वीकृति से किया जा सकता है। कैसे? राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति हो जाती है और राष्ट्रपति का चुनाव और प्रक्रिया और संघीय न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संशोधन प्रक्रिया और 7वीं अनुसूची इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन संसद के द्वारा और 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 2/3 बहुमत प्रत्येक सदन के कुल सदस्य की संख्या का स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण। यद्यपि मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 327 के 327 क और 327 ख जोड़ा गया, जहाँ पे प्रशासनिक अधिकरणों के गठन और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत संसद के प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना, सेवा और शर्तों को तय करने से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। संसद के द्वारा 1985 ईस्वी में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया गया और केंद्रीय सरकार को इन अधिकरणों की स्थापना हेतु शक्ति प्रदान की गई। 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई ताकि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित मामलों में शीघ्र और कम खर्चे में न्याय मिल सके। प्रत्येक अधिकरण की एक अध्यक्ष होता है जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान और भूतपूर्व न्यायाधीश और अधिकरण उपाध्यक्ष के पद पर 2 वर्षों तक कार्यरत रहा हो हैं। उपाध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक अधिकरण में उपाध्यक्ष और अन्य न्यायिक प्रशासनिक सदस्य होते हैं जिनकी संख्या सरकार के द्वारा तय की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और न्यायिक सदस्यों मतलब नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। इसके अध्यक्ष जो है सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष तक हो सकता है और अन्य सदस्यों के मामले में 62 वर्ष तक हो सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण दिल्ली में है और इसकी अन्य 17 क्षेत्रीय न्यायपीठ हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। ठीक है। द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व का निर्धारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का पुनर्वितरण है ना, संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान 7वां, ये सभी 7वां संविधान संशोधन में आते हैं 1956 में। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादर और नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया। ठीक है, 1961 में। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जहाँ पे गोवा, दमन, दीव को भारत का एक अंग बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जहाँ पे जो है नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया और कुछ विशेष उपबंध के साथ उसे राज्य किया गया। 1962 में 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में जो होता है और ये पुद्दुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। ठीक है। 15वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया 15वां संविधान संशोधन में।
26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में होता है, जहां पे राजाओं का जो है प्रीवर्पर्स विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, जिसे कि कोई विशेष अधिकार होते थे उन्हें बहुत सारे खर्चे से मतलब छुटकारा मिल जाता था, लेकिन उन चीज़ों को हटाया गया 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जहां पे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया सिक्किम को। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। वहां पे किसी का भी अगर निर्वाचन हो रहा है, वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, वहां पे आप इसे नहीं कह सकते चुनाव जो हुआ है वो इलीगल हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में होती है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी प्रस्तावना है ना, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया, है ना। इसमें ही मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, स्थापित की गई, और संविधान संशोधनों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक कर्तव्य का भी इसमें समावेश किया गया, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इसको भी रखा गया। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ जो है साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। और 6 मतलब यह जो है राज्य में आपातकालीन की जो घोषणा है 6 माह से 1 साल तक कर दी गई। पहले 6 माह से था, अब 6 माह से 1 साल तक आपातकालीन घोषणा हम लोग कर सकते हैं ना। समवर्ती सूची में जोड़े गए, समवर्ती सूची में ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही इसमें क्या जोड़े गए, तो जंगल को जोड़ा गया, वन्य प्राणी की सुरक्षा जोड़ा गया, न्यायिक प्रशासन को जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया, और शिक्षा और बांट और माप जो है माप पद्धति मापन प्रणाली को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को होती है। यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा में मंत्रिमंडल की जो है लिखित सलाह पर की जाएगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता दी जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया यहाँ पे। ठीक है। और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है यहाँ पे आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाएगी। ठीक है। 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में होती है, जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए व्यवस्थापिकाओं में जो है सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 45वें संविधान संशोधन क्या है, तो यहाँ पे ये 80 में होता है, 1980 में होता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है एंग्लो इंडियन के समुदाय के लिए व्यवस्थापिकाओं को सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, जहाँ पे मिजोरम को जो है भारत संघ के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 को होती है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ के 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 को होता है, जहाँ पे गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 को होता है, जहाँ पे क्या है भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत के रूप में प्रावधान या रखा गया। भारतीय संविधान का जो है हिंदी में प्राधिकृत रूप से प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 59वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए किया गया है ना। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 को होता है, जहाँ पे पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए किया गया। 3 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति शासन चला था पंजाब में, वो भी 59वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 में।
61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को होता है, जहाँ पे लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कब किया गया? 1989 में किया गया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर कितना की गई? 18 वर्ष की गई, है ना। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1991 को होती है, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया गया। दिल्ली में 17 सदस्यों वाली जो है विधानसभा बनाई जाएगी। दिल्ली में 17 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई जाएगी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई, है ना। पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि संविधान में क्या होती है, संविधान में जो है 11वीं सूची में से जोड़ी गई, 11वीं सूची में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जहाँ पे नगर पालिका व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और नगर पालिका व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, एक जहां पे जो है 11वीं सूची में जोड़ी गई, दूसरे में संविधान के 12वीं सूची में जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। 73वां में पंचायती राज है, 74वां में नगर पालिका व्यवस्था है। अगला संविधान संशोधन है 50वां यानी 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था, पद की उन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था जो है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है यह चीज़ें लागू होती हैं कि सरकारी सेवा जो भी करते हैं अनुसूचित जनजाति है जाति है उसके उम्मीदवारों के लिए हम लोग पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 21 का 45 तथा 51 का को जोड़ा गया। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ये संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जहाँ पे परिसीमित जनसंख्या का आधार जो है 1991 में जो है जनगणना के आधार पर, किसके आधार पर? परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो है 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम परिसीमन, जो जनसंख्या का जो आधार है, मूलभूत आधार है, 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई। 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जहाँ पे सेवाओं पर भी कर का प्रावधान किया गया। कोई भी हम सेवा दे रहे हैं, चाहे इंटरनेट की सेवा हो या फिर आपको हम कोई तरह का भी सेवा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम टैक्स लेंगे आपसे। तो 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है ये टैक्स वाला सिस्टम आ गया। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जहाँ पे दल बदल व्यवस्था पर संशोधन किया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है ना। केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की संख्या 15% होगा। इसी के आधार पर केंद्र और राज्यों में जो है मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की संख्या 15% होगा। 92 यानी 92वां जो है 92 अमेंडमेंट, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जहाँ पे होता क्या है कि डोगरी मैथिली बोडो संथाली, क्या डोगरी मैथिली बोडो संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जहाँ पे डोगरी मैथिली बोडो संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, जहाँ पे निजी और बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे होता है। ठीक है। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी किया गया। क्या? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान है ना। किसके लिए? जनजातियों के लिए। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 को होता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा और विधानसभा में 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, है ना, 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को, जहाँ पे उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किया गया, है ना, उड़िया भाषा को जो है ओडिया में परिवर्तन किया गया। यह है 97वां संविधान संशोधन यानी 97।
संविधान संशोधन अधिनियम 2012, जहाँ पे सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया, सहकारी समितियों को शब्द जोड़ा गया। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012, जहाँ पे कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद के कर्नाटक के क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम पर स्थान पर जो है स्थापना होती है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015, यहाँ पे उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति से संबंधित जो भी है न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन होती है ना। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2015 को आती है, जहाँ पे भारत बांग्लादेश जो है सीमा भूमि हस्तांतरण से संबंधित है ना, सीमा भूमि। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को होती है, जहाँ पे वस्तु और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, ये भी यहाँ पे शामिल हो जाती है। ठीक है, पुरानी चीज़ें।